एक पाठ पुस्तक में कितने 892 पृष्ठ है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। देखिए, अगर मैं पहला भाग मान लेता हूँ क्या है, x है, और दूसरा भाग मान लेता हूँ क्या है, y है, तो दोनों पृष्ठों का सम कितना आ जाए, 892 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक से दूसरे भाग में कितना कम है, 52, यानी अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, माइनस y कितना आ रहा है, 52। देखिए, अब अगर जोड़ के आधा करेंगे तो पहला भाग मिल जाएगा, घटा के आधा करेंगे तो दूसरा भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो घटा के हम लोग इसका घटा के आधा कर लेते हैं, तो 2 से 2 गया 0, 9 से 5 गया 4, 8। अब इसका आधा 840 का आधा कितना हो जाएगा, 420। अगर पहला भाग पूछता तो हम लोग जोड़ के आधा करते हैं, यानी 2 2 4, 9 5 14 के 4 से लेकर 1 8, 944 का आधा कर लेते हैं, तो हम लोग पहला भाग यानी x का मिल जाता है, कितना जाता है, 2 चौके 8, 2 14 2 दूनी 4, 472 आ जाता। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, रेलवे ग्रुप डी का, एक मिनट थोड़ा पेन ले ले। रेलवे ग्रुप डी का जितने मैथ के पेपर इसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ का पेपर मैं ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा कि आप देखेंगे क्या सर गजब पढ़ा रहा है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का देखिए, यहाँ पर जो 17/8/2022 का शिफ्ट हुआ था, इसमें सेकंड शिफ्ट का, इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, ये शायद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस शिफ्ट के मैथ के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियो डाल चुका हूँ, क्योंकि अगर एक वीडियो में शूट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाती है और अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसी वीडियो को हाफ हाफ करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी लिखा है लेवल 1, वे क्रमशः 6 महीना, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात कितना होगा। देखिए, आप लोग एकदम पार्टनरशिप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। देखिए, नॉर्मली आप समझिए, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें 2 ही चीज़ काम करती है। एक जो उसका कैपिटल होता है, मतलब पूंजी जो होती है, पूंजी और कितने समय के लिए, टाइम, पूंजी और कितने, अगर मैंने 5 रुपया लगाया 1 साल के लिए, ठीक है, उसी रेशियो में मेरा प्रॉफिट निकल के आता है। अगर आप लगाए हैं 10 रुपये 1 साल के लिए, तो आपको प्रॉफिट जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। आपका, मेरा अगर 5 रुपया है, एक साल के लिए लगा, तो हमको जितने भी लास्ट 1 ईयर के लास्ट में जितने भी प्रॉफिट होगा, उसमें आपका, ये आपका है 10 रुपये आप लगाए हैं, तो आपको जितने भी प्रॉफिट होगा उसमें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अगर मेरी पूंजी कम है तो मुझे कम हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो 2 ही वर्ग करता है, आप पूंजी लगाएं और कितने समय के लिए लगाएं। ठीक है, तो बस इसी पर हम लोग करेंगे। देखिए, मान लेते हैं 1 रुपया लगाया है 6 महीने के लिए, ठीक है, और ये y रुपया लगाया है 12 महीने के लिए, और ये 14 महीने के लिए लगाया है, मान लीजिए z रुपया लगाया 14। तो इसी रेशियो में इसको प्रॉफिट भी बटेगा 4:7। बस इसी को आप लोग सॉल्व कर लेना है, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए, कटता है तो काट दीजिए। ठीक है, 2 3 6, 2 6 12 और 2 7 14 हो गया। यानी फाइनली क्या निकल के आएगा, 3x इस टू, हाँ 3 दूना, यहाँ 3 से काटे, अच्छा 2 से काटे ना, 6y इक्वल टू 7z इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, 5:4:7 यहाँ पर रेशियो रहेगा ना। ठीक है, अब देखिए 3x बराबर अगर 5 है तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, ये 5 है, 5/3। अगर हम लोग y का निकालेंगे तो 4/6। ठीक है, इसी प्रकार अगर z का निकालेंगे 7/7 आ जाएगा, जिसके वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली अगर हम x रेशियो y रेशियो अगर z लेंगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा, 5/3 रेशियो 4/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3:1। ठीक है, अब देखिए बट्टे में 3 है तो सभी को हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 से करेंगे तो कट जाएगा, यानी 5:, ये भी 3 से कट जाएगा, 2:1। यही रेशियो आएगा, 5:2:1।
जो कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 5:2 रेशियो 3, सॉरी यहाँ 3 का जब गुणा 1 में होगा तो 3 ही आएगा ना, तो यही हो जाएगा 5:2:3। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तल में 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए 4 बिंदु अलग ले लेना है कि जो कि संरेख नहीं है। संरेख का मतलब एक रेखा में ना हो, मैंने ऐसे ऐसे बिंदु ले लिया। अब कितनी रेखा खींच सकते हैं, 1 2 3 4 और एक मैं डायगोनली खींच सकता हूँ 5 और एक इधर से 6। ठीक है, कितनी रेखाएं, तो 6 रेखाएं खींच सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, यानी 5 मेल है प्लस 6 फीमेल है, मतलब वुमेन है। इसको कितने दिनों में कर रही है, 6 दिनों में। ठीक है, और आगे क्या है, 3 पुरुष 5 महिलाएं, 3 मेल प्लस 5 वुमेन, ये कितने दिनों में कर रही है, 9 दिनों में कर रही हैं। तो पूछा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, जो अगर दोनों साइड कट रहा है काट दीजिए, 3 दूना 6 और यहाँ पर कटेगा 3 त्रिक 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पंजे 10 मेल। ठीक है, अब देखिए 3 त्रिक 9 मेल। अच्छा, पूरा करके तब मैं सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, और यहाँ करेंगे 2 छक्के 12 वुमेन, यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिक 9 मेल प्लस 3 पचे 15 वुमेन। अब देखिए 9 मैन और 10 मैन, इसका हो जाएगा 1 मैन इक्वल टू, हम इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 वुमेन। यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा, उनकी एफिशिएंसी को 3/1, यानी मैन की एफिशिएंसी आ गई 3 और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 1। तो देखिए अब टोटल कार्य कितना होगा, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कार्य। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालेंगे तो देखिए 5 मैन है, तो एक मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो 5 मैन की कितना हो गई 15 प्लस इसी वाले इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर बस इतना आधा लेके एक वाला इक्वेशन इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, दोनों से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो एक मैन की एफिशिएंसी 3 है तो 5 मैन के 15 और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 6 हो जाएगा, ये हो गया 6। ठीक है, कितने दिन कर रहे थे, तो 6 दिन कर रहे थे। 15 6 21 6 का 126 हो गया, टोटल वर्क कितना आ गया 126 आ गया। अब पूछ रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं से करवाना है, तो एक मैन की एफिशिएंसी 3 है, 3 पुरुष कितना हो गया 9 वर्क करेगा और 2 महिलाएं प्लस 2 वर्क करेगा, 9 2 11 वर्क करेगा एक दिन में। अब 126 करना है, तो अब 126 में 11 का भाग देंगे तो देखिए 11 एक कम 11। ठीक है, फिर 11 एक कम 11 बचा कितना कि 5, यानी 11 सही 5/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने दिन में आपको काम को फिनिश कर देगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए यहाँ मैं मान लेता हूँ, देखिए प्रेजेंट से लेता हूँ, ये है मान ली प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से ये प्रेजेंट वाली लाइन है, यहाँ से कितने पीछे जाना है, -14 वर्ष पहले। तो यहाँ पर पिता हो गए, पिता हो गया, यहाँ पर क्या हो गया पुत्र हो गया। ठीक है, पिता और पुत्र हो गया। तो बोला है जो पिता की आयु ना पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र का अगर 1 मानेंगे तो पिता कितना होगा 3 होगा, 1 कब होगा 14 वर्ष पहले होगा। और वर्तमान में पिता की जो आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, प्रेजेंट में पुत्र की आयु की दुगनी है पिता की आयु। देखिए अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर कितना है 2 का, यहाँ पर अंतर कितना है 1 का। ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आप हमसे 2 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी 2 साल बड़े ही रहेंगे, तो हम लोग अंतर को सेम करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आएगा निकल के 2 दूनी 4 और 2। ठीक है, अब देखिए अंतर सेम है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर होगा। तो अंतर कितने का है 3 और 4, अंतर 1 का है, लेकिन 1 का नहीं है, क्वेश्चन में कितना है अंतर 14 वर्ष।
1 की वैल्यू कितना आ गया 14 यूनिट। पूछा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु कितना है 4 2 6, योग कितना है दोनों का 6, लेकिन 1 का वैल्यू 14 है तो 6 का वैल्यू ये भी 14 गुना हो जाएगा, 14 6 84। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एकदम फटाफट लाइक और पूरे ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 4 और 8 से दोनों से विभाज्य है। देखिए 4 का अगर विभाज्यता का नियम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, तो लास्ट के क्या है 2 अंक आपको 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो लास्ट का 3 अंक आपको 8 से डिवाइड होगा, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यदि लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 2 अंक ये भी नहीं हो रहा है। देखिए 4 छंग 24 ये हो जा रहा है, और ये 4 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए 4 ही से आ गया आंसर। आप 8 का चेक करने की ज़रूरत नहीं, 8 से करेंगे तो देखिए तीनों का डिवाइड हो जा रहा है, 8 एक कम 8, 8 त्रिका 24, तीनों, और बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, क्वेश्चन नंबर अरे ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3x² + 6x - 5 = 0, तो मूलों की प्रकृति पूछा है क्या है। ठीक है, तो आप लोग मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मूलों की प्रकृति ये 3 ठो कंडीशन होता है इसमें, है ना। देखिए अगर b² - 4ac = 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि b² - 4ac का अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर 0 से बड़ा आ रहा है, तो मूल तो वास्तविक होंगे बट असमान होंगे। ठीक है, समान नहीं होंगे, असमान होंगे। यदि b² - 4ac अगर लेस देन 0 आ रहा है तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन बनते हैं। तीनों कंडीशन आप लोग याद रखिए। इस कंडीशन से देखिए हमेशा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर चेक करते हैं कौन सा कंडीशन हो रहा है। देखिए क्या है, b² - 4ac = 0 लाना है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 - 4, a का मान कितना दिया है 3, c का मान कितना है -5। ठीक है, तो 4 3 12 5 60, 36 प्लस में 60, इसको ये देखिए बड़ा हो जाएगा 0 से, 96 आ गया, 37 90 96 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाए, यही से हम प्लस कर दिया। तो देखिए कौन सा कंडीशन फॉलो किया, ए वाला, यानी मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मतलब मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, यदि अगर यही 0 के बराबर हो जाता तो मूल वास्तविक होते और समान होते। ठीक है, ये वाला तब हो जाता अगर 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन का सही होगा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत इजी मेथड से मैं बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा n+1/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, ये सब नहीं बताऊंगा। अगर ऐसे टाइप का माध्यिका अगर पूछे कि माध्यिका, सबसे पहले आप उसको क्या सजाएंगे, अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में या आपको आरोही क्रम में, किसी भी क्रम में, या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में लिख दीजिए। तो हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। ठीक है, 18 हो गया, ये 16 हो गया, और क्या बचा, ये तो हो गया ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 22 लिखेंगे। ठीक है, 22 हो गया, फिर क्या लिखेंगे 33 लिखेंगे, 33 हो गया, फिर क्या लिखेंगे, ये हो गया, फिर 71 75 51, फिर क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 71 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे।
टोटल संख्या हो गई ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। देखिए अब इसके देखिए अगर सम संख्या आ गई 10 क्या है सम संख्या ना, तो देखिए बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 4 इधर से छोड़े, बीच की संख्या ये हो गई। ठीक है बस अब इसी को जोड़ के आधा कर दीजिए। 40 का आधा 18 22 कितना हुआ 40, 40 का आधा 20, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ये तो कब, जब संख्या सम आई तब, यदि विषम आ जाती तब, जैसे अगर 5 आ जाती तब। सुनिए 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। ठीक है तब क्या करते, ये कर देते इधर कर देते, यही बीच वाली संख्या ही इसकी क्या हो जाती है माध्यिका। ठीक है अगर सम आया तो इस टाइप का करना है, विषम आया तो वही दो इधर छोड़ना है, बीच वाली संख्या उसकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। है ना एकदम झकास मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है हमको। तो देखिए 2 वर्ष में कितना हो रही है, ध्यान से समझिएगा, एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा। 2 वर्ष में 1250 है और वहीं 5 वर्ष में कितना हो जा रही है, 5 वर्ष में 2000 हो जा रही है। ठीक है 5 वर्ष में 2000 हो जा रही है। तो देखिए डिफरेंट कितना हुआ, यानी 3 वर्ष में ब्याज उसको कितना मिलेगा, 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, देखिए 1250 13 यानी 750 रुपया मिलेगा 3 वर्ष में ब्याज। अगर 3 वर्ष में 750 रुपया ब्याज मिला तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में मिलेगा कितना, 2 3 6 और अरे 3 दूना 6 3 पचे 15 यानी 250 रुपया आपको मिलेगा। 1 वर्ष में ब्याज मिला 250। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। यानी 1 वर्ष में ब्याज अगर 250 हो तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा 500 ना, 2 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 500 रुपया। लेकिन क्या है इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड है, तो हम लोग ब्याज तो निकाल लिए। अगर इसमें से ये क्या है मिश्र धन है, इसमें प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड है। अब हम ब्याज निकाल ले तो बचेगा क्या, प्रिंसिपल। ठीक है तो 1250 में से अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो 1250 में से यही हम लोग 500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 5 12। ठीक है यानी 750 रुपया। ठीक है 750 रुपया का आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो रेट क्या होता है, हमको ब्याज निकालना है तो रेट परसेंट क्या होता है, 1 साल का ब्याज मूलधन पर, 1 साल का ब्याज किस पे, मूलधन पे। तो 1 साल का ब्याज कितना है 250 रुपया, किस पे होना चाहिए, मूलधन पर। मूलधन कितना है अपना 750। ठीक है तो 100 पे कितना, देखिए ये कट जाए 25 से कम 25, 25 3 75 यानी 100/3, 100/3%, मतलब 33.33%। ठीक है ये आपका आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं से प्रतिच्छेदित करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3 संबंधित 4 है, तो दूसरे तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा। देखिए आप लोग एक थ्योरी जानते होंगे, थेल्स थ्योरी। ठीक है तो थेल्स जी ने क्या कहा था, अगर कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींच रहे हैं तो ये जिस अनुपात में बांटती है, ठीक है वही ए अनुपात भी होगा। मतलब ई मान लीजिए अगर EF हो गया, ठीक है तो थेल्स अगर ए दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है तो थेल्स जी ने कहा था जो ए और ई का रेशियो होगा, ए से ई का रेशियो और ई से बी का रेशियो, ई से बी का रेशियो ये बराबर होगा ए से एफ का रेशियो, बराबर होगा किसके, एफ से सी का रेशियो। यही थेल्स जी ने कहा था, यही वाला नियम हम इस पे लगाएंगे। तो इसमें 3 समांतर रेखा दिया है, तो मान लीजिए समांतर रेखाएं 3 है, कौन सा, ये मान लीजिए L1 हो गया, ये L2 हो गया और एक L3 हो गया। ठीक है यहाँ पर एक समांतर रेखा, 3 ठे मैंने समांतर, एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच लिया और दूसरा तिर्यक रेखा मान लीजिए मैंने ऐसे खींच लिया। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया और ये सभी रेखाएं क्या है, पैरेलल है। ठीक है तो पूछा क्या है,
पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात, ठीक है, 3:4 है। ठीक है, अगर मैं इसी को ले जाकर, अगर ये तिर्यक रेखा यही है, ले जाकर इसे मिला दूँ तो त्रिभुजन बन जाएगा 3:4, तो इसका भी रेशियो कितना आएगा 3:4 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक पाठ्य पुस्तक में कितने हैं 892 पृष्ठ है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। देखिए अगर मैं पहला भाग मान लेता हूँ क्या है x है, और दूसरा भाग मान लेता हूँ क्या है y है, तो दोनों का सम, दोनों पृष्ठों का सम कितना आ जाए 892 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक से दूसरे भाग में कितना कम है 52, यानी अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है -y, कितना आ रहा है 52। देखिए अब अगर जोड़ के आधा करेंगे तो पहला भाग मिल जाएगा, घटा के आधा करेंगे तो दूसरा भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो घटा के हम लोग इसका घटा के आधा कर लेते हैं, तो 2 से 2 गया 0, 9 से 5 गया 4, 8। अब इसका आधा 840 का आधा कितना हो जाएगा 420। ये अगर पहला भाग पूछता तो हम लोग जोड़ के आधा करते, यानी 2 2 4, 9 5 14 के 4 हासिल अगर 1 8 944 का आधा कर लेते, तो हम लोग पहला भाग यानी x का मिल जाता है। कितना आ जाता 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 472 आ जाता। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी का क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए कितना अच्छा मेथड बता रहे हैं ना, एकदम इजी मेथड से, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।